देखिए, इस वीडियो में पॉपुलेशन ज्योग्राफी की ये 5th वीडियो है, जिसमें हम लोग जो कुछ फेमस थ्योरीज हुई हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, उनको पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे आपके सामने है एक जनसंख्या संसाधन प्रदेश, यानी पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन्स, ठीक है? हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं जनसंख्या संसाधन प्रदेश और इंग्लिश में कहलाएंगे पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन्स। तो आप पेन की निब के हिसाब से चलना लाइन बाय लाइन, ठीक है? हम उसके हिसाब से फिर डिस्कस करते हुए चलेंगे इसको, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जनसंख्या एवं संसाधन को मात्रात्मक रूप से मापना अत्यंत कठिन है। आप जानते हो, पॉपुलेशन को हम लोग नंबर्स में तो बता देते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 125 करोड़ है, लेकिन क्या वो नेट 125 करोड़ है? नहीं है ना। और इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं, कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ है, जो भी रिसोर्सेज हैं, खाने पीने के जो भी संसाधन है, क्या आप उनको नेट बता सकते हैं कंप्लीट कि हाँ इतने ही हैं? है ना, नहीं बता सकते। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास जो है, लेकिन ऐसा करने के लिए कि हाँ, अगर जो हमें जनसंख्या और संसाधनों की मात्रात्मक रूप से मापना करना है, तो उस दिशा में सबसे पहला प्रयास किसने किया था? एकरमैन महोदय ने, ठीक है? लिखा ना आपके सामने, एकरमैन कब किया था? 1970 में। आपको इनका नाम और ईयर दोनों याद रखने हैं। उन्होंने जनसंख्या, संसाधन एवं तकनीक को ध्यान में रखते हुए, देखिए इन 3 पैरामीटर्स को ध्यान रखिएगा कि उन्होंने कौन-कौन से पैरामीटर लिए थे एकरमैन ने, ठीक है? एकरमैन ने जनसंख्या और संसाधनों को मात्रात्मक रूप से मापने के लिए कौन से पैरामीटर लिए थे? पॉपुलेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? इन 3 पैरामीटर्स के हिसाब से उन्होंने विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश में विभाजित किया। इट मीन्स दैट एकरमैन ने कितने दिए टोटल? 5 पॉपुलेशन रीजन्स दिए थे, ठीक है? हम एक-एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार का क्षेत्र। देखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश भी है और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार भी है, ठीक है? मीन्स एकरमैन ने इसी को ही अपने आप में एक टाइप बता दिया कि यूएसए टाइप के कौन-कौन से हैं, ठीक है? इस प्रकार के क्षेत्र में जनसंख्या क्षमता तथा संसाधन अनुपात निम्न है। कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन रिसोर्स, ठीक है, कि जो मतलब पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का जो रेशियो है वो कम है। क्यों है? संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र जनसंख्या एवं संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तम क्षेत्र है। देखिए, यूएसए का रीजन जो है वो पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तम है। आप जानते हैं पॉपुलेशन भी और रिसोर्सेज भी दोनों ही इक्वल लेवल पर आते हैं, ठीक है? लेकिन इनका अनुपात निम्न क्यों है? मैं आपको बताता हूँ। ऐसे क्षेत्र में ज्ञात एवं संभाव्य संसाधन अधिक हैं, जबकि जनसंख्या का आकार अपेक्षाकृत अल्प है, ठीक है? अब देखिए, इस प्रकार के क्षेत्र से लेकर के अपेक्षाकृत अल्प है तक क्या बात कही गई है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉपुलेशन की जो कैपेसिटी है और रिसोर्स का जो रेशियो है वो कम है। कम है का मतलब ये है कि पॉपुलेशन जो है वो कम है, किसके मुकाबले? रिसोर्सेज के मुकाबले। रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है अमेरिका के पास, लेकिन पॉपुलेशन कम है, ठीक है? तो अच्छी बात है ये तो, है ना? संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार का क्षेत्र, पेन की निब पे चलिए, जनसंख्या एवं संसाधनों की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तम है। इसीलिए यूएसए टाइप के जो क्षेत्र हैं वो पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की दृष्टि से सबसे अच्छे माने जाते हैं, ठीक है? यूएसए तो है ही है, यूएसए टाइप के जितने भी हैं। ऐसे क्षेत्रों में ज्ञात या संभाव्य संसाधन, यानी जो संसाधन हमें पता है या जो पता होंगे कभी नियर फ्यूचर में, वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन कम है, ठीक है? अंडरलाइन पॉइंट्स को ही पढ़िएगा बस। सामाजिक एवं आर्थिक संसाधनों की प्रचुरता के कारण लोगों का जीवन स्तर अति उच्च है। ऑब्वियस सी बात है, सोशल एंड इकोनॉमिकली रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो हाई है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार का जनसंख्या संसाधन संबंध सर्वाधिक नवीन है। ऑब्वियसली बात है, सबसे न्यू है। ये वाली जो देखिए, ये वाली जो लाइन है जिसे मैंने अभी रेड बॉक्स में किया है, ठीक है, ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जनसंख्या और संसाधन का जो संबंध है वो न्यू है। न्यू इन द सेंस कि पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का जो एक तरीके से संबंध है वो लेटेस्ट लेवल पे है, ठीक है? ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ये था आपका यूएसए टाइप का, ठीक है? अब यूएसए टाइप के बाद इसमें अब कुछ कंट्रीज आती हैं हर किसी में ना, कि यूएसए टाइप में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही हैं। तो देखिए आप इधर लेफ्ट की तरफ, संयुक्त राज्य अमेरिका, खुद एक तो यूएसए होएगा, ठीक है? पेन की टिप को देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा कनाडा जस्ट ऊपर है यूएसए के, ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं महाद्वीप भी और देश भी है, न्यूजीलैंड, मतलब सारे ही डेवलप्ड कंट्रीज, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सारे संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार के देश में आते हैं, ठीक है? ठीक है, तो ये था आपका यूएसए टाइप का। अब दूसरा टाइप आता है, देखिए, यूरोपीय प्रकार के क्षेत्र। मीन्स यूरोपियन कौन कौन से हैं, एरिया जो यूरोपियन में आ रहे हैं। एक तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कॉन्टिनेंट्स टाइप पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? तो दूसरा आता है आपका यूरोपीय प्रकार के। इस प्रकार के क्षेत्र में जनसंख्या क्षमता एवं संसाधन अनुपात उच्च है, यानी पॉपुलेशन कैपेसिटी और रिसोर्स का जो रेशियो है वो हाई है।
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरा, जनसंख्या संसाधन तकनीकी संबंध की दृष्टि से इस क्षेत्र की स्थिति उत्तम है। कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन रिसोर्सेज एंड टेक्निक, ठीक है, यही तीन है ना एकरमैन के जो पैरामीटर्स हैं। इन तीन का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। रिसोर्स, पॉपुलेशन भी उतनी है, संसाधन भी उतने हैं और टेक्नोलॉजी अच्छी है यूरोप के पास, आप जानते हैं। संसाधन सीमित एवं जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है, ठीक है। देखिए यहाँ से पढ़िए, यद्यपि ये क्षेत्र भी विकसित हैं, आप जानते हैं, परंतु इनका क्षेत्रीय विस्तार कम है। यूरोपियन कंट्रीज डेवलप्ड तो हैं, लेकिन आप जानते हैं कि फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, ठीक है, इटली, ये डेवलप्ड तो हैं, लेकिन इनका एरिया इतना नहीं है जितना बाकी डेवलप्ड कंट्रीज का, जैसे कनाडा का, यूएसए का, ठीक है। तो इस वजह से क्या कहा जाता है कि संसाधन उसी में लिमिटेड है, और उन संसाधनों की कंपैरिजन में अगर टोटल पॉपुलेशन देखी जाए तो वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जनसंख्या, संसाधन और तकनीक के संबंध देखें तो ये क्षेत्र फिर भी बेटर कंडीशन में माने जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश पश्चिमी एवं दक्षिण यूरोप के देशों के अलावा, ये याद नहीं रखना आपको क्या याद रखना है, जापान, इजराइल और यूएसएसआर यानी रशिया। जापान, इजराइल और रशिया इस कैटेगरी में आते हैं यूरोपीय प्रकार के में, ठीक है। अब ये मत कहिएगा कि रशिया का एरिया बहुत बड़ा है। रशिया का एरिया बड़ा तो है, लेकिन आधे ज़्यादा साइबेरिया में आता है, जहाँ पर पूरी ही बर्फ से ढका हुआ है, जो है ना। और जो बर्फ से ढका हुआ है वो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन करता है, आप जानते ही हैं। भारत, चीन, टर्की, उत्तर कोरिया, इंडिया, चाइना, टर्की एंड नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री जो हैं वो इसके प्रवेश द्वार पर है। प्रवेश द्वार मीन्स वो इस कैटेगरी में आने वाले हैं। कौन कौन से देश? इंडिया, चाइना, टर्की एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है, वो इस कैटेगरी में यूरोपीय प्रकार के क्षेत्र में आने वाले हैं, ठीक है। अभी तक आए नहीं है, ये वाली बात है, ठीक है। अब आता है थर्ड टाइप, देखिए ब्राजील का, लिखा है ना यहाँ पर, ब्राजील प्रकार का क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हैं। ब्राज़ील का आप जानते हैं लैटिन अमेरिका का देश है, ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, और ब्राज़ील इतना डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हैं एवं यहाँ जनसंख्या संसाधन अनुपात निम्न है, यानी पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का जो रेशियो है वो निम्न है, ठीक है, इनके पिछड़ेपन की वजह से। इनका क्षेत्रफल विकास है एवं उनकी जनसंख्या विशाल संसाधनों की तुलना में कम है। कहने का मतलब क्या है कि एरिया तो बड़ा है ब्राज़ील का, लेकिन पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के कंपैरिजन में उस बड़े एरिया के साथ उनका रेशियो सही नहीं है, ठीक है, ये वाली बात इसमें कही गई है। यदि संसाधनों का विकास नहीं होता एवं जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती रही तो इन लोगों का रहन स्तर निम्न होगा एवं ये क्षेत्र मिस्र या चीन प्रकार की श्रेणी में आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि ब्राज़ील टाइप के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, और अगर ऐसी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो ये लोग किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ब्राज़ील के जस्ट नीचे कौन सी कैटेगरी है? मिस्र प्रकार की, इजिप्ट टाइप की, ठीक है। मिस्र मीन्स इजिप्ट, जो कंट्री है, आपने पढ़ी होगी उस कंट्री के बारे में जहाँ पिरामिड्स मिलते हैं। तो ब्राज़ील प्रकार के देशों के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर यही सिचुएशन रही तो वो किस में आ जाएंगे? मिस्र प्रकार के में आ जाएंगे, अगर वो अपने टाइम टू टाइम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए पॉपुलेशन के बढ़ते क्षेत्र को देखते हुए, ठीक है। अब मिस्र प्रकार का पढ़ते हैं हम। इस प्रकार के क्षेत्र तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हैं। देखिए जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना ही टेक्नोलॉजी से पीछे होते जाएंगे कंट्रीज, ठीक है। रिसोर्स और पॉपुलेशन का जो उनका रेशियो है ना वो बिगड़ जाएगा, रिसोर्सेज ज़्यादा कम होते जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी से पिछड़े होते जाएंगे। तो जो मिश्र प्रकार के क्षेत्र हैं ये तकनीकी दृष्टि से तो पिछड़े हैं, यहाँ जनसंख्या संसाधन अनुपात उच्च है। कहने का मतलब है पॉपुलेशन रिसोर्सेज का जो रेशियो है बहुत हाई है, हाई इन द सेंस पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है रिसोर्सेज के ऊपर। इसे चीन प्रकार का क्षेत्र भी कहा जाता है। किसे? इजिप्ट टाइप को। इसे चाइना टाइप भी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको मतलब चाइना वाला मानने लगे, ठीक है। इसे चाइना टाइप कहा भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है, ये याद रखिएगा, आप पूछ सकते हैं कि चाइना टाइप में किसको कहा जाता है, तो वो इजिप्ट को कहा जाता है। सीमित भौतिक संसाधन, सीमित पूंजी, पिछड़ी तकनीक एवं निम्न सामाजिक स्तर इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। आप जानते हैं रिसोर्सेज कम हैं, कैपिटल भी कम है, और पिछड़ी हुई तकनीक, लो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिस वजह से लोगों का जो सोशल स्टेटस है यहाँ पर वो निम्न टाइप का होता है, ठीक है। अफ्रीका में इजिप्ट, मिस्र मैंने बताया आपको अफ्रीकन कंट्री है इजिप्ट, अल्जीरिया, यूनान। एशिया में इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान इस क्षेत्र के उदाहरण हैं। यानी कोई आपसे पूछे तो किस में आता है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश? इजिप्ट टाइप में आता है, ठीक है। हालांकि चाइना हमसे बहुत एडवांस है, लेकिन अगर कोई इसमें एकरमैन के हिसाब से पूछे, जो एकरमैन के टाइम का था, तो उन्होंने क्या बताया था
कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब कंट्रीज किस में आती हैं? मिश्र प्रकार के में आती हैं। आपको मेनली याद रखना है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का, या ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे आपसे अफगानिस्तान, बस। वैसे मेनली इंडिया का पूछा जाएगा, ठीक है, कि इंडिया एक्करमैन के किस कैटेगरी में आता है? तो वो इजिप्ट टाइप में आता है, मिश्र प्रकार के में आता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि इंडिया और चाइना दोनों तरक्की कर रहे हैं, जिस वजह से उनको कहा क्या क्या कहा गया है? यूरोपीय प्रकार में, ऊपर देखिए, यूरोपीय प्रकार में यहाँ देखिए लिखा है ना, भारत, चीन, टर्की। टर्की और उत्तर कोरिया को छोड़िए, चलिए, भारत चीन को इस श्रेणी के, किस श्रेणी के? यूरोपीय प्रकार की जो श्रेणी है ये, ठीक है, इस श्रेणी के प्रवेश द्वार पर इसलिए खड़ा हुआ कहा गया है क्योंकि दोनों ही एडवांस हो रहे हैं धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में। लेकिन अभी फिलहाल एक्करमैन ने इनको कहाँ माना है? इजिप्ट टाइप में, ठीक है। बस ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद सबसे लास्ट टाइप जो आता है वो आता है आपका आर्कटिक प्रकार का क्षेत्र। ये देखिए, आर्कटिक प्रकार का क्षेत्र। इस प्रकार के क्षेत्र तकनीकी दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। आप जानते हैं आर्कटिक में कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, बहुत ठंडा इलाका है, खाद्यान्न उत्पादन और संसाधन सीमित हैं, बहुत लो रिसोर्सेज हैं। अत्यधिक क्षेत्रीय विस्तार एवं नगण्य जनसंख्या के प्रकार के कारण इस क्षेत्र की विशेषताएं ये हैं कि ये कच्चे माल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस से हैं, खाने के संसाधन इतने अच्छे होते नहीं हैं, और क्षेत्रीय विस्तार तो बहुत है आर्कटिक का, ये दोनों ही रीजन आते हैं, ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिक है इसमें। तो इनका क्षेत्रीय विस्तार भी अच्छा है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। और ये वाली जो बात है ना कि ये क्षेत्र कच्चे माल के स्रोत हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप रॉ मटेरियल तो ले सकते हैं। कैसा? जैसे अंटार्कटिका पर से क्या रॉ मटेरियल मिल सकता है आपको? कोई रिसर्च पर्पसेस के लिए मिल सकती है कोई चीज़, ठीक है, आप ग्लेशियर वगैरह पर कुछ काम कर रहे हैं उसके लिए आपको मिल सकती है। और भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम वगैरह की कोई बात हो ऐसी, तो मतलब 1% कहने का मतलब ये है कि ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में होते हैं, तो ये रीजन जो है एज अ रॉ मटेरियल का काम करते हैं, ठीक है। संपूर्ण अंटार्कटिका महाद्वीप, तो आर्कटिक में कौन कौन से आ गया? कंफ्यूज मत होना, आर्कटिक और अंटार्कटिक वैसे तो अलग है, लेकिन आर्कटिक में क्या क्या रखा है इसने, एक्करमैन ने? एक तो संपूर्ण अंटार्कटिका को रखा है, ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका का नदर्न रीजन, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग जो बर्फीला वाला है, यूरेशिया का उत्तरी भाग, यूरोप और एशिया का जो उत्तरी भाग है, ठीक है, और उष्ण और शीतोष्ण मरुस्थल, विशाल उष्ण और शीतोष्ण मरुस्थल, ठीक है, विश्व के जो हॉट एंड टेम्परेट डेजर्ट्स आते हैं उनको लिया है, ठीक है। तो आपका जो पूरा ये एक्करमैन का था जनसंख्या संसाधन प्रदेश, इसमें आपने क्या पढ़ा कि कैसे पॉपुलेशन का, रिसोर्सेज का और टेक्नोलॉजी का आपस में इंटरलिंक है, ठीक है। अब आपको इन सब में अगर शॉर्ट में मैं बताऊं तो कैसे याद रखना है, एक्करमैन ने कितने दिए थे, इंडिया किस कैटेगरी में आता है, ठीक है, किसी में भी जनसंख्या, पेन की निब को देखिए, जनसंख्या क्षमता एवं संसाधन अनुपात निम्न है। एक तो ये वाली बात याद रखनी है, कहाँ पर निम्न है कहाँ पर उच्च है इनका अनुपात, ठीक है। दूसरा याद रखना है कि कौन से क्षेत्र जनसंख्या और संसाधन की दृष्टि से उत्तम है, ठीक है, ये वाली बात याद रखनी है। तीसरा आपको क्या याद रखना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कि देखिए मैं आपको बताता हूँ आगे, जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है, कंट्रीज के नाम, आपको कंट्रीज के नाम जरूर याद रखने हैं कि यूरोपियन टाइप में कौन सा आ रहा है, ठीक है, ब्राज़ील टाइप में कौन सा आ रहा है, और कौन किसके प्रवेश द्वार पर खड़ा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप पेन की टिप को देखिए, ये यूरोपीय प्रकार में यहाँ पे लिखा है संसाधन सीमित एवं जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। तो ये जो अंडरलाइन पॉइंट्स है, प्लीज इन्हीं को याद रख लोगे आप तो आपका काम हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप सिर्फ इन अंडरलाइन पॉइंट्स को पढ़िए और आपका काम इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी बस इतना ध्यान रखिएगा कि इंडिया किस में आ रहा है और क्या चीज़ है इसमें, मेन मेन पॉइंट्स, ठीक है। अंडरलाइन पॉइंट्स को ही याद रखिएगा, बस आपका काम इसमें लगभग हो जाएगा। और एक बार चीज़ समझ में आनी चाहिए, बस एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बन जाएगा कि हाँ इसमें क्या रेशो होगा, कैसा स्टेटस है, कैसा नहीं है, और किस तरीके से अपना काम हो रहा है, ठीक है।